हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो बेसिक स्टॉक मार्केट कोर्स लाया था उसका नेक्स्ट एपिसोड लाया हूँ। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे नए भी होंगे, कुछ लोग यहाँ पे पुराने होंगे जो मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं और कोर्स को अच्छी तरीक़ा से देख भी रहे हैं। गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोर्स को बाय करने का एबिलिटी नहीं होती है, उनके पास उतने पैसे नहीं होती कि कोर्स को वो बाय कर पाए। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में ट्रैप भी करते हैं लोगों को, स्कैम भी लोगों के साथ हो जाता है। तो इसी को देखते हुए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे स्टॉक मार्केट के कोर्स आप लोग के लिए बना रहा हूँ। राइट, इसमें मैं ऑलरेडी 4 वीडियो बना के दे चुका हूँ। पहले मैं नए लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे आप बेस्ट स्टॉक मार्केट कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मैंने 4 वीडियो दिया है। ये चारों जो है ना, जहाँ से हम लोग ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो से जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ से मैंने दिया हुआ है। एक रोड मैप कैसे तैयार करते हैं अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। उसके बाद आपका आइडेंटिफाई और ट्रेडिंग स्टाइल, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, किस टाइप का है, आप ये समझ नहीं पाते हैं तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग में एग्रेसिव ट्रेडिंग से डर लगता है आपको, या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कोई ऐसा ट्रेडिंग करते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फियर हो, तो उस चीज़ को मार्केट से या अपने मन से कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करें, राइट, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद किस तरीक़ा से हम लोग उसको देख सकते हैं, कैसा उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पे 4 वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है, एपिसोड 5 गाइज, उसी का मैंने यहाँ पे वीडियो लेके आया है। आज का जो क्लासेस है, आज का जो यहाँ पे कोर्स का नेक्स्ट एपिसोड है, वो है चार्ट रीडिंग। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग पता नहीं होगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे मास्टर क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं चार्ट रीडिंग में, इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। मान के चलो कि अगर चार्ट रीडिंग आपने नहीं जान रहे हो, ठीक है, या फिर चार्ट आपके सामने रहे न, आप इमेजिन करके देखो कि ये चार्ट है, ये आपके सामने ना दिखे या फिर ये आपके सामने ना रहे, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर मान के चलो चार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अगर आपको ये पढ़ने नहीं आता है, मतलब चार्ट यहाँ पे किस तरीक़ा से, क्यों ये ऊपर जा रहा है, क्यों यहाँ पे नीचे जा रहा है, फिर क्यों यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ये चीज़ें आपको समझने नहीं आती है, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप यहाँ पे एक थोड़ा सा भी आप ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते हैं। तो सबसे जो मेन डिफ़िकल्टी है मार्केट में, जो मतलब बिगनर्स को आता है, जो न्यू कमर्स जो मार्केट में आते हैं सीखने के लिए, या फिर जो बिल्कुल नए ही होते हैं, तो उनको चार्ट की भाषा समझ ही नहीं आता है कि चार्ट बोलता क्या है। जबकि चार्ट बोलता है, आपको सारी चीज़ें चार्ट बताता है कि कहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, कहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, कहाँ पे मैं साइडवेज होने वाला हूँ। इसको अगर सही तरीक़ा से आप पढ़ना जान लेना, तो वो चीज़ें आपको आसानी से आप रीड कर सकते हैं, आसानी से आप डिसीजन ले सकते हैं और आसानी से अपने ट्रेड को राइड कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी चार्ट रीडिंग मास्टर क्लास को पूरी तरीक़ा से इस वीडियो में देखने वाले हैं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता गाइज, इसीलिए जो मैं लर्निंग आप लोग के लिए देता हूँ ना, इसके बहुत सारे पैसे लोग लेते हैं, बहुत चार्जेज है। मैं भी चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं फ्री में दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, कम से कम उनके लिए तो मैं ये काम करूं, फ्री में करूं। तो इसीलिए मैं ये सब सारी चीज़ें देता हूं। और लर्निंग वीडियो को जितना होता है उतना देखिए, प्यार दीजिए, और यहीं से आपका फाउंडेशन तैयार होगा। राइट, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ट रीडिंग मास्टर क्लास। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल से सारी चीज़ें बताता चलूंगा। राइट, अब जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है, किसी लोग चार्ट में कोई भी मिनट फॉलो करो, सेम तरीका होगा। 5 मिनट करो, 3 मिनट करो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप जो भी तरीका है, जितना भी मिनट करते हैं, रीडिंग का सवाल जो है चार्ट रीडिंग, वो सेम प्रोसेस रहेगा सारे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहां पे जैसे मान के चलो ये कुछ दिन का मैंने 15 मिनट का चार्ट को, निफ्टी का चार्ट को लगा के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये चीजें जरूर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक लेवल पे आ रहा है, वहां से नीचे मार्केट को जाने नहीं दे रहा है। यहां से देखो बार बार क्या कर रहा है, ऊपर कर रहा है, उसके बाद फिर एक लेवल यहां आ जाता है, इसके नीचे मार्केट को जाने नहीं देता है, ऐसे हो जा रहा है।
फिर एक बार इस लेवल को तो नीचे भी ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे आ गया और फिर इसके ऊपर जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है सिंपल सा कि हम जब अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन को एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए, तो ये लाइन को देख रहे हैं कि यहाँ भी मार्केट टच किया हुआ है, यहाँ भी मार्केट टच किया हुआ है, यहाँ भी मार्केट टच किया हुआ है, राइट। तो इस लाइन के पोजीशन पे मार्केट 3 टाइम्स टच किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स मार्केट ने टच किया है, तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि हम इसको जो है ना बेसिक सा सपोर्ट नाम दे सकते हैं। अगर बॉटम लेवल में हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम इसको सपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए गाइज, मैं बच्चे की तरह बताऊंगा, अगर आप लोग सीखे हुए हैं, चार्ट ट्रेडिंग जानते हैं, तब आप गलतियां नहीं कर रहे होंगे, आपको लॉसेस नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको लॉसेस हो रहे होंगे, आप मतलब डिसीजन जो ले रहे होंगे वो डिसीजन आपका परफेक्ट नहीं हो रहा होगा। तो जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं उनको परफेक्टली यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, लाइव अपडेट अगर आप मार्केट का देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मैं क्या बता रहा था आपको कि नीचे में जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम्स मार्केट को सपोर्ट किया है, ठीक है, एक ही जगह से मार्केट ने रिटर्न किया है, तो वहाँ पे सिंपल मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, ऊपर रिजेक्ट किया है। मतलब यहाँ पे कॉमन सी बात है कि मार्केट इतना बड़ा ये डाउनफॉल आया, इसके बावजूद यहाँ से मार्केट को गिरने नहीं दिया। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स आया है, जो बाय करके ही अगर मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर कहीं पे सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी तो मार्केट नीचे आएगा। तो ये चीजें हमको कैसे पता चला, जब मार्केट इस लेवल को ऊपर रिजेक्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद अगेन इसी लेवल पे आया, फिर से रिजेक्ट कर रहा है, अगेन इसी लेवल पे आया, फिर से रिजेक्ट कर रहा है। अब देखो कमाल की बात क्या है कि जब मार्केट यहां से नीचे नहीं जा पा रहा था, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, अचानक से इस लेवल पे आ जाता है। समझ रहे हो आप, अचानक से इस लेवल के नीचे ही आ जाता है, गैप डाउन ओपन होता है। अब आप सोचो यहाँ पे कॉमन चीजें देखो, यहाँ पे एक चीजें मैं और यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से देखो धीरे धीरे क्या कर रहा है, नीचे आते जा रहा है। यहाँ पे देखो धीरे धीरे क्या कर रहा है, नीचे आते जा रहा है। आप देख रहे हो, मतलब एक बार जो यहाँ से मार्केट ने दम लगाया तो यहाँ तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर जो दम लगाया तो इसके बाद ये जो हाई है ना, इसके हाई के ये नीचे है, आप देख सकते हो ये, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये लोवर है। फिर मार्केट ने यहाँ पे लगाया, फिर ये हाई लगाया, ये भी लोवर है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आया। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे यहाँ पर जो लॉ लगाया था ना, इस लॉ से ये वाला लॉ नीचे है, आप देख रहे हो ये वाला। अब इस लॉ से फिर देखो ये वाला लॉ नीचे है, मतलब नियर इसको थोड़ा सा सिमिलर मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट्स वाइज देखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं सेलिंग ज़्यादा है, तभी तो मार्केट नीचे आया वन वे। और एक लो लगाने के बाद जब मार्केट अगेन ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, तो इस हाई तक भी मार्केट नहीं पहुंच पाया। मतलब हाई तो लगाया, एक नीचे छोटा सा हाई लगाया, और अगेन जब मार्केट गिर रहा है तो ये जो लॉ लगाया था इस लॉ के नीचे तक आ रहा है। मतलब बायर्स का यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, बायर्स का यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है जो इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन सेलर्स का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है जो इस लॉ को ब्रेक डाउन करके नीचे आ जा पा रहा है। आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे कॉमन सी बात क्या पता चल रहा है हम लोग को चार्ट ट्रेडिंग से सिंपल सा ये पता चल रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो यहाँ पे है वो ज़्यादा है बाइंग से, राइट। क्यों? क्योंकि सेलिंग यहां से गाइज आ रहा है। आप देखो कितना बड़ा वॉल्यूम के साथ आया है। फिर मार्केट ने कोशिश तो किया, लेकिन सेलर अगर मार्केट को यहां से नीचे ला रहा है तो क्या वो मार्केट को यहां से ऊपर जाने देगा? कभी नहीं जाने देगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है। अभी जो यहाँ पे मार्केट पे बायर्स स्टे कर रहा है, जो बायर्स ये सोच रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके चला जाऊंगा और इस सेलर्स के स्टॉप लॉस को मैं काट दूंगा, तो वो ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि सेलर्स यहाँ से आ रहा है, बायर्स अभी जस्ट ट्राई करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो प्रेशर है वो सेलिंग का है। तो अब यहाँ पे दूसरे दिन देखो, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता था। पहले मैं दोनों को डिस्कस कर लेता हूँ।
सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, आपको ये चीज़ें पता चल गया। अब अगर नॉर्मल मार्केट यहाँ पे ओपन होता और इस लेवल को ब्रेक करता, ये जो सपोर्ट है वो जिसको हम लोग ने ड्रॉ किया है इसको ब्रेक करता, तो आप आंख बंद करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि अब यहाँ पे और दो कंफर्मेशन बढ़ गया। पहला, आप लोग को पहले से पता है सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, आप लोग को अगर चार्ट पैटर्न पता है तो आप देखेंगे ये वाला जो है इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे ये वाला बना हुआ है। इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न को भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है। ये तो चार्ट पैटर्न हो गया परफेक्टली। तीसरा हो गया कि मार्केट ने जो यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, जिस सपोर्ट को मार्केट यहाँ पे ट्राई बार बार कर रहा था ब्रेकडाउन करने का, लेकिन मार्केट नहीं कर पा रहा था, उस लेवल के नीचे ही ओपन हो गया। जबकि अगर ब्रेकडाउन करता तो यहाँ पे बहुत अच्छा सूटेबल मिलता, एक ट्रेड मिलता और बहुत अच्छे तरीक़ा से उसको राइड भी कर सकते थे। तो ये चीज़ें तो देखने को नहीं मिला। ब्रेकडाउन तो मार्केट नॉर्मल ओपन होके नहीं हुआ, लेकिन इससे और कमाल की बात क्या हो गया कि मार्केट गैप डाउन हो गया। अब देखो, जैसे मार्केट ने गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर जो सेलर्स था, जो पहले से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हाई था, जो हावी था, यहाँ पे दो काम हो सकता है। या तो ये सेलर यहाँ से एग्जिट ले ले, या ये सेलर अपने पोजीशन को यहाँ पे आने का वेट करे और यहाँ पे अगेन ज़्यादा सेलिंग प्रेशर लाए, अगेन ज़्यादा सेलर्स का वॉल्यूम लाए और मार्केट को नीचे लेके जाए। राइट, देखिएगा यहाँ पे मैं सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग मास्टर क्लास को यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। ये सब सारी चीज़ें लाइव हम लोग ने टेलीग्राम पे देखा है, फिर मैंने डिस्कस किया है, सब कुछ मैंने लाइव कर चुका हूं। तभी मैं यहां पे आपको रीडिंग सिर्फ दिखा रहा हूं कि चार्ट रीडिंग मास्टर क्लास होता क्या है, कैसे हम लोग इसमें डिसीजन ले सकते हैं, कैसे चार्ट को रीड कर सकते हैं प्रॉपर लाइव मार्केट में भी। राइट, तो अब यहां पर जो हमने देखा कि मार्केट गैप डाउन हुआ, तो मैंने कंडीशन दो बताया कि या तो ये सेलर्स यहां पे निकल सकते हैं, या ये सेलर अपने वॉल्यूम को यहां पे डबल ट्रिपल या फिर मल्टीपल कर सकते हैं, ताकि यहां से अगेन मार्केट सेलिंग में जाए और इस सेलर को, जो सेलर यहां से मार्केट को होल्ड करके रखा हुआ है, इसको बहुत बड़ा पैसा यहां पे मिल पाए। ठीक है, अब यहाँ पे कमाल देखो कि ये जो बायर्स था, जो बायर्स यहाँ पे होल्ड करके मार्केट को रखा था, नीचे जाने नहीं दे रहा था, इन बायर्स का तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं होगा, या फिर जहाँ भी होगा, ये गैप डाउन के साथ ही उसका स्टॉप लॉस कट गया गाइज। अगर स्टॉप लॉस कट गया तो ये जो बायर्स यहाँ पे लॉस खाया है, मतलब मार्केट जो यहाँ ओपन हुआ है और ये बायर्स लॉस खाया है, तो क्या ये लॉस को रिकवर नहीं करेगा? करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब कैसे रिकवर होगा वो देखो। अब आता है कि अगर उसको रिजेक्शन दिखता है, अब मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अगर इस बायर्स को, जो बायर्स स्टॉप लॉस खाया है, उसको अगर रिजेक्शन कैंडल दिखता है, तो अब ये क्या करेगा, इसी सेलर के साथ में अपना एंट्री बनाएगा। और देखो इतना यहाँ पे कितना प्यारा सा रिजेक्शन कैंडल बना है। इस कैंडल को आप रिजेक्शन कैंडल ही मानेंगे। अगर शूटिंग स्टार मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, क्योंकि ऊपर में ये वाला वीक कैंडल का बना हुआ है, नीचे वॉल्यूम है, तो इसको रिजेक्शन कैंडल मान सकते हैं। साथ में इस रेजिस्टेंस लेवल पे अब जाके यहाँ पे आप इस रिजेक्शन कैंडल के नीचे डिसीजन ले सकते हैं, अपना ट्रेड यहाँ पे डिसीजन आप ले सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इस ट्रेड को आप देखिए राइड कर सकते हैं। इस ट्रेड को अगर आपने यहाँ पे कैच किया या फिर इस तरीका से आपने चार्ट को रीड किया, डेफिनेटली यहाँ से जो वन वे रन मिला है ना, ये रन आप कैप्चर कर सकते हैं, आराम से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगेन मैं आपको फिर चार्ट रीडिंग का एक एग्जांपल, यहीं पे मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, यहीं पे मैं देके समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट ने जो यहां से गिरना स्टार्ट किया है, तो वन वे जो रन दिया वो यहां पे दिया है। उसके बाद अगर इसके नीचे मार्केट जाता तो मैं और नीचे फिर लॉ को कंसीडर करता, लेकिन मार्केट यहीं तक वन वे लॉ लगाया, फिर मार्केट ऊपर सस्टेन करने लगा। मतलब यहाँ पर एक बार तो आया है, तो हमारे लिए तो ये सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को एक बार मैं यहाँ से फिर ड्रॉ कर दूँगा। अब लाइन को जैसे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे आप देखो अपने आप आपको सारा चीज़ दिखने लगेगा, चार्ट खुद बताने लगेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। राइट, अब यहाँ पे जैसे मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया, मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक स्टे किया। अब ये बायर्स जो यहाँ पे हावी हुआ था और अगेन जो बायर्स यहाँ पे फेल हो गया, अगेन ये बायर्स थोड़ा सा कोशिश कर रहा है कि मार्केट को यहाँ से मैं लेके ऊपर जाऊँ, और ये कोशिश बरकरार है। ऊपर भी आपने देखा कितने टाइम्स मार्केट ने कोशिश किया है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। लेकिन ये कोशिश हमेशा करेगा, क्योंकि अगर सेलर है तो कहीं पे बायर्स भी है ना।
तो यहाँ पे अगर आपने कोशिश कर रहे हो कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है, और ये बहुत ट्रिकी है, ये बहुत बायर्स दिमाग लगा रहा है कि कैसे मैं करूं जो यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करूं और लेके जाऊं। यहाँ पे एग्जैक्टली देखो हुआ क्या है, मार्केट में ये वाला कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, फिर ये वाला कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अब इतना बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और साथ में इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो गाइज यहाँ से तो वॉल्यूम काफ़ी दिख रहा है, ब्रेक डाउन भी कर रहा है, यहाँ पे लोग तो आएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे लोग आया तो यहाँ पे हुआ क्या है, पहले ये देखो, पहले तो इस कैंडल में लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। ग्रैब मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी आया है, किसका आया है, सेलर्स का आया है। यहाँ पे वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ है वो किसका हुआ है, सेलर का हुआ है, सबको पता है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रहा है, अगर आपने यहाँ पे सेल किया इसके इस रेड कैंडल के बॉटम पे, साथ में ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये भी कैंडल बन रहा है, तो आपको इससे तो समझना पड़ेगा कहीं लिक्विडिटी यहाँ पे स्वैप तो नहीं हो रहा है। अगर लिक्विडिटी जो यहाँ पे ये वाला लिक्विडिटी जो आया था इसमें सेलर का, वो अगर यहाँ पे निकल जाए और बायर्स का लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर तो ग्रीन कैंडल ही बनेंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और ये जो लेवल होगा, जो ये बॉटम का लेवल यहाँ तक मार्केट ने लगाया, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही होगा। मैं चार्ट को छोटा करके आपको पहले दिखाऊंगा, पहले लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ से जो मार्केट लगातार 2 ग्रीन कैंडल बनाया, तो आपको सीधा सा मतलब है कि समझ जाना चाहिए कि ये जो है ये सिंपल सा एक ट्रैप है, जहाँ पे सेलर्स को बुलाया गया और अगेन उसके खिलाफ मतलब उसके अगेंस्ट में मार्केट को ले जाया गया। तो इसका स्टॉप लॉस हंट करने का विचार था, क्योंकि बायर्स का भी बहुत टाइम से स्टॉप लॉस हंट किया, यहाँ पे किया है। ये जो बायर्स होल्ड करके रखा था, तो ये भी डिसीजन तो लेगा कहीं ना कहीं, मुझे भी तो करने हैं, तभी तो सेलर समझेगा। तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ हंट हुआ गाइज। यहां पे लिक्विडिटी स्वैप भी हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब भी हुआ। ठीक है, स्वैप किसका हुआ, सेलर्स का, ग्रैब किसका हुआ, बायर्स का लास्टली। और यहां से ग्रैब होने के बाद देखो मार्केट कैसे रॉकेट बना। सबसे पहले मैं इस छोटा सा लेवल को आप लोग को दिखाता हूं कि क्या ये किसी सपोर्ट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये इस टाइम फ्रेम में तो नहीं पता चलेगा। अब मैं 1 आवर का लगा लेता हूं तो आपको क्लियर यहां पे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन देखिए, आपको खुद यहाँ पे मार्केट दिख रहा है। अगर आप लास्टली जाओगे तो यहाँ पे लेवल है, मार्केट भी वहीं पे क्लोज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आराम से आपको यहाँ पे लेवल दिख रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर होगा गाइस। सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लेवल के पास जो लेवल मेरा कहता है उसके पास मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इतना मैं मानता हूँ, इसके नियर है। यहाँ पे क्यों मैंने ड्रॉ किया उसका लॉजिक बता देता हूँ। देखिए मार्केट ओपन हुआ, कितना बड़ा डाउनफॉल, यहाँ पे मार्केट आया, रिटेस्ट के बाद डाउनफॉल, यहाँ पे आया डाउनफॉल, यहाँ पे काफ़ी देर तक स्ट्रगल किया, फिर यहाँ पे डाउनफॉल काफ़ी देखने को मिला, फिर एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिला है, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट। तो ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल गया। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं लेवल को ड्रॉ कर दिया हूँ। अब मैं चार्ट को 15 मिनट में कर देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ वहाँ पे जाके कि क्या ये फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट वहीं पे आ गया, मैं तो कहीं हिलाया डुलाया नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर जो लेवल था ये इसी लेवल के पास ही इसका क्लोजिंग था, इस रेड कैंडल का। लोग क्या करते हैं, प्रीवियस डे के डेटा को नहीं देखते हैं, प्रीवियस डे का डेटा क्या कहता है उनके बारे में सोचते तक नहीं है। आज क्या मार्केट हो रहा है इसको देखते हैं। आज यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, चलो ये प्रॉपर ब्रेकडाउन है, मैं सेल कर देता हूँ। गाइज प्रीवियस डे के डेटा भी मार्केट को बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चार्ट ट्रेडिंग मास्टर क्लास का यही सबसे बड़ा सेक्रेट है गाइज। अगर ये चीज़ें आप नहीं करते हो, इस तरीक़ा से डेटा एनालिसिस नहीं करते हो, चार्ट को नहीं देखते हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक आप करोगे और यही मिस्टेक सबसे बड़ा नुकसान का आपका कारण बनेगा। आपके सामने है, यहाँ पे सारी चीज़ें सामने हैं। मैंने सब कुछ आपको चार्ट पे दिखाया कि ये लाइन कहाँ से आया, ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया, सब कुछ दिखाया। अब आपको यहां से क्लियर पता चल गया होगा कि ये एक रेंज सपोर्ट है हमारा, इसको मार्केट ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है और ब्रेकडाउन के बाद क्लोजिंग भी नहीं दे पा रहा है। तो यहां पे सेलिंग में तो जाएगा ही नहीं। तो यहां पे क्या जाएगा, मार्केट यहां पे पहले सेलर्स को ट्रैप करेगा। यहां पे वही लोग ट्रैप होगा जो लोग नए हैं या फिर जो रिटेलर है, जिनको मार्केट के बारे में डेप्थ पता नहीं है, मार्केट के बारे में यानी कि चार्ट को रीड करने का तरीका पता नहीं है, वो लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। और यहाँ पे बायर्स क्या करेगा,
स्मार्टली यहाँ पे ट्रेड को रन करेगा। कोई जो स्मार्ट होगा वो यहीं पे बाय कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो चुका है, उनके स्टॉप लॉस कट चुके हैं, वो यहीं पे इंटर करेगा। कुछ लोग जो काफ़ी सैप यहाँ पे ट्राई करते हैं वो लोग इसके ऊपर यहाँ पे बाय करेगा, यहाँ पे करेगा, फिर वो इसको रन करेगा। क्यों करेगा? यहाँ पर भी लॉजिक है, सिंपल समझो। यहाँ पर आपको लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट मिला, स्टॉप लॉस एसएल हंटिंग का कंसेप्ट मिला, जहां पे सेलर्स ट्रैप हुआ, बायर्स ने यहां पे उनके स्टॉप लॉस को हंट किया, राइट। दो चीजें आपको मिल गया। तीसरा, रेंज सपोर्ट आपको देखने को मिला। ये वाला सपोर्ट को आप प्रीवियस डे के डेटा के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली यहीं पे देखने को मिलेगा, जो चीजें मैंने आप लोग को दिखा चुका हूं। अब मैं एक सेक्रेट आप लोग से यहाँ पे और मैं रिवील करना चाहूँगा। यहाँ से अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। जो चार्ट पैटर्न है, पहले यहाँ पे आया, फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इस तरीक़ा से गया। अब देखो ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे एक्सटेंडेड ये वाला डब्लू है। अब कुछ लोग को डब्लू पैटर्न सीधा ये वाला पता होगा कि इतना ही होता है डब्लू पैटर्न, ये दोनों इस तरीका से ऐसा, लेकिन किसी को ये पता नहीं होगा कि डब्लू पैटर्न ऐसा भी होता है, किसी को ये पता नहीं होगा कि डब्लू पैटर्न ऐसा भी होता है। ये चीज़ें किसी को पता ही नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें मैं कोर्स में बताता हूँ, ठीक है। और कोर्स कैसे मिलेगा अब मैं YouTube पे फिर से बता देता हूँ कि फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ। बहुत लोग इच्छुक होते हैं, पैसे नहीं दे सकते, उनके पास पैसे कम होते हैं, कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, तो मैंने फ्री में दे रखा है सारी चीज़ें गाइज। आपको क्या करना है, मेरे YouTube चैनल में आपको आ जाना है। जैसे आप होम में आएंगे यहाँ पे YouTube चैनल में, तो आपको एक चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे देखिए ज्वाइन बटन आपको दिख जाएगा। जैसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे मात्र चार्ज होगा शायद 99 या फिर 180, इसी करके ऐसा ही करके कुछ होगा। जो मतलब एक तरह से आप जाते हैं बाजार में, कब 100 रुपीज़ खर्च हो जाता है पता भी आपको नहीं चलता होगा। उसको जैसे आप ज्वाइन करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है वो देखो आप। जो मैंने अभी डब्लू पैटर्न का बात कर रहा था ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आया हुआ था, बहुत सारे कंडीशन मैंने बताया, आपको समझ नहीं आ रहा था। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें 99 में मैंने आप लोगों के लिए सिखा के यहाँ पे दे रखा है। कितनी वीडियोज है, और सारे फाउंडेशन है, सारे ऐसे कोर्स है जो कहीं मिलेगा नहीं, पैसे दे के भी आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आसानी से, यहाँ पे देखो कितने सारे वीडियो है और इसमें मैं वीडियो लाते रहता हूँ। तो यहाँ पे आके ये सब सारी चीज़ें सीखिएगा। सीखने के कोई चार्जेस, कोई पैसे नहीं है, और इतना कम में कि आपको कहीं दुनिया देखने की जरूरत नहीं है। तो चार्ट ट्रेडिंग में अभी आपने यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट ने डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप अगर सेफली प्लान बनाना चाहते हैं, सेफली प्लान करना चाहते हैं ट्रेड का, तब आपके लिए ये नेक लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग का यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये आपका परफेक्ट एंट्री होगा। और एंट्री के बाद फिर आप इस ट्रेड को राइड कर सकते हैं। और एक्सपायरी था इस दिन, आपको पता होगा मार्केट का एक्सपायरी होने के बावजूद इतना बढ़िया सेटअप बना और ये रैली आपको यहाँ पे कैप्चर हो गया। आपने देखा कि सारी चीज़ें मैंने हूबहू आपको सब कुछ A to Z, मैंने चार्ट को रीड करने का तरीका बताया, चार्ट को यहाँ पे समझने का तरीका बताया, चार्ट को प्रीवियस डे के डेटा के अकॉर्डिंग कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो एवरीवेयर अगर कभी भी मार्केट कहीं भी जाता है या कहीं भी मोमेंटम करता है, चाहे लाइव मार्केट हो या सिंपल कोई भी किसी टाइप का, या चाहे आप बैक टेस्ट कर रहे हो, आप वहां पे रीड करने का कोशिश करो, आप वहां पे सारी चीजें ड्रॉ करो। देखो वहां पे चार्ट खुद ना खुद कुछ ना कुछ आपको बताएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। जैसे यहां पे आपने इतने सारे मल्टीपल कंफर्मेशन देखे, फिर आपको यहां पे बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशन देखे, तो एवरी डे आप यहां पर भी देखने को मिला, यहां पर भी देखने को मिला, और यहां पर भी आपको एक लॉजिक समझ में आ जाएगा कि इसी लेवल से मार्केट ने देखिए कितना बड़ा रिजेक्शन भी दिया है, कितना बड़ा ब्रेकआउट भी दिया। मतलब ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो यहां से मार्केट अगेन रिजेक्शन दे रहा है, तो फिर क्या करोगे, फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो आप यहां से ट्रेड को राइड करोगे। और ये देखो राइड हुआ भी है, ठीक है। तो इस तरीका से अगर आपने चार्ट रीडिंग किया या फिर चार्ट के लैंग्वेज को ऐसे पढ़ा जैसे मैं आप लोग को बताया हूं, तो गाइज यहाँ पे काफ़ी कुछ आप में इंप्रूवमेंट होने वाले हैं। आप फ्री में सीखिए, और बस इसी के लिए मैं आप लोग के लिए सारी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे A to Z एपिसोड के माध्यम से लाने का कोशिश करता हूँ। आई होप कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आज समझाया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ट को पढ़ना सबसे ज़्यादा टफ है, और ये चीज़ें मैंने बहुत ईजी तरीका से स्मार्टली समझाया आप लोग को, चाहे वो बिगनर्स हो या फिर प्रोफेशनल हो, सबको इसी तरीका से अगर चार्ट रीडिंग करते हैं
हैं या करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत कमाल के डिसीजन ले सकते हो, बहुत अच्छे ट्रेड को राइड कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लान कर सकते हो लाइव मार्केट में भी, राइट। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं इसी टाइप के एक नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।